अस्सलाम वालेकुम। एक नए लीगल लेक्चर के साथ वी आर हियर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हाउ एक्यूज आर एक्यूटेड, हाउ एक्यूज कैन प्रूव हिज इनोसेंस, यानी मुलजिम अपनी बेगुनाही किस तरह साबित कर सकता है। ये एक बहुत अहम टॉपिक है लीगल लेक्चर। इन क्रिमिनल केसेस के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि एक मुलजिम है, वो बेगुनाह है, मगर किसी इनमिटी की बुनियाद पर या पुलिस की गलत फहमी की बुनियाद पर या किसी और मोटिव की वजह से उस पर कोई केस बन जाता है, बट हकीकत में वो इनोसेंट है, हकीकत में वो बेगुनाह है, हकीकत में उसने कोई जुर्म नहीं किया, मगर किसी भी वजह से किसी भी रीजन से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस पर केस बन जाता है। तो एक मुलजिम किस तरीके से अपनी बेगुनाही, हकीकत में बेगुनाह है, तो वो किस तरीके से अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है। दिस इज टुडे लेक्चर। देखें, अब एक मुलजिम अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसके पास बहुत से स्टेजेस हैं, बहुत सी जगह हैं जहां वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है कि वे बेगुनाह है, उसने कोई जुर्म नहीं किया, ही इज द इनोसेंट पर्सन। पहली बात तो ये है, पहली जगह तो ये है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ के पास हाजिर होकर अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है। जो उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस का ऑफिसर है, एफआईआर कट गई है, तो उसके पास जाके जो भी प्रूफ है वो उसको दे सकता है और अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है। एक तो उसके पास ये रास्ता है, और दूसरा ये है कि आईओ की अथॉरिटीज, आईओ के जो हायर अथॉरिटीज हैं वो वहां जाकर पेश हो सकता है। आईओ से ऊपर जो अथॉरिटीज हैं पुलिस की, और वो सेक्शन 551 पीपीसी 551 पाकिस्तान पैनल कोड के तहत वो जाके अपनी बेगुनाही हायर ऑफिसर पुलिस के, अगर वो आईओ नहीं मान रहा तो हायर पुलिस जो ऑफिसर है उसके पास जाकर भी अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है। और इसके अलावा वो आईओ जो इन्वेस्टिगेशन जो ही मुकम्मल करता है इन्वेस्टिगेशन, और मजिस्ट्रेट के पास जब चालान जमा करवाता है तो मजिस्ट्रेट उसको बेगुनाह होने पर अंडर सेक्शन 63 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट को भी अख्तियार है कि वो उसको डिस्चार्ज कर सकता है। जो ही वो चालान पेश करेगा, मजिस्ट्रेट के पास पेश होगा, तो वहीं भी अपनी वो बेगुनाही केस चलने से पहले अपनी बेगुनाही मजिस्ट्रेट के पास साबित कर सकता है। और मजिस्ट्रेट अगर देखता है कि ये केस जो है ये झूठा बनाया गया है, ये इनोसेंट पर्सन है, तो मजिस्ट्रेट उसको सेक्शन 63 सीआरपीसी के तहत उसको उस क्राइम से डिस्चार्ज कर सकता है। और इसके अलावा चौथी तरीका यह है अपनी बेगुनाही साबित करने का कि अगर बेगुनाह है, एक्यूज बेगुनाह है और उसको मालूम है कि ये मैंने जो जुर्म किया है ये मेरा जुर्म नहीं है, ये मेरे पे झूठा एक्यूज मुझे नामजद किया गया, अगर बेगुनाह मालूम हो तो जुर्म की कॉग्निजेंस लेने से भी इनकार कर सकता है। और इसके अलावा पुलिस रूल्स 1934 के रूल 24(7) के तहत आईओ केस को कैंसिल भी कर सकता है और ऑर्डर के लिए मजिस्ट्रेट को भेजेगा कि ये केस नहीं बनता, और पुलिस रूल के मुताबिक वहां भी अपनी बेगुनाही वो साबित कर सकता है। इसके अलावा अगर केस चालान आ भी जाता है तो फिर भी वो मजिस्ट्रेट उसको 249E के तहत उसको एक्यूट कर सकता है, वो एप्लीकेशन लगा सकता है 249E के तहत अपनी बरियत की। और इसी तरह अगर वो केस जो है सेशन ट्रायल है तो फिर सेशन जज के पास 265K के तहत भी उसको अपने आप को बरी करा सकता है। और इसके अलावा वो ये चाहता है कि जो एफआईआर गलत कटेगी, इसके अलावा उसके पास ये भी ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 561A सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट में एफआईआर की क्वाशमेंट के लिए भी जा सकता है, और डायरेक्ट एफआईआर जो है वो क्वाश करा सकता है, एफआईआर को खारिज करा सकता है हाई कोर्ट से। और इसके अलावा मुलजिम ये चाहता है, और उसका स्टेटमेंट उसने आईओ को दिया, तो आईओ जब वो 173 सबसेक्शन 3 के तहत रिपोर्ट जब देता है तो उसमें भी वो उसको बरी कर सकता है। जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो आईओ उसको 173(3) के तहत रिपोर्ट देकर मजिस्ट्रेट के पास उसको उस इल्जाम से भी बरी कर सकता है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं कि मुलजिम अपने आप को किस तरह बेगुनाह साबित कर सकता है। ये था आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत दे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।